नमस्कार दोस्तों, आज हम सरस्वती विद्या मंदिर में जो एक भारतीय शिक्षा पर आधारित बहुत ही बेहतर विद्यालय है। आज हम यहाँ के बारे में जानेंगे, यहाँ के अध्यापन कार्य के बारे में, यहाँ के शिक्षकों के बारे में और इस विद्यालय की सारी खूबियों के बारे में। तो अब सबसे पहले हम बता दें, यहाँ पे ये खड़े हुए हैं सरस्वती विद्या मंदिर कॉलेज है और इसका एंट्री गेट दिया है, वहाँ तक अंदर चलते हैं और हम देखते हैं कैसी सुविधा है। देखिए, जब गेट के अंदर आते हैं तो यह इस विद्यालय का पहला कैंपस है और कैंपस को हम देख सकते हैं। यहाँ पे ये छोटा सा कैंपस है। यहाँ पे बच्चों की साइकिल की पार्किंग या यहाँ पे पढ़ाने वाले जो अध्यापक होते हैं उनकी जो बाइक होती है जिनसे भी आते हैं वो पार्किंग करते हैं। तो ये एक तरह से पार्किंग का एक छोटा सा कैंपस बनाया गया है जो यहाँ से फिर शुरू होता है विद्यालय का जो अध्यापन क्षेत्र होगा। अब हम वहाँ पे चलते हैं और देखेंगे कि अब वहाँ पे कैसे क्या चीज़ें हैं। होता है वहाँ पे धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कैंपस की तरफ चलते हैं और इन सीढ़ियों से हम मेन कैंपस में एंट्री करते हैं। मेन कैंपस में एंट्री करते हैं और विद्यालय का पहला फोकस और लोकेशन होता है। और इसके बाद जब हम मेन एंट्री पर एंट्री करते हैं तो यहाँ से विद्यालय की जो मूल चीज़ें हैं, जो विद्यालय की सारी सुविधाएं हैं, यहीं से कैंपस दूसरा शुरू होता है और वहीं से हमें पूरा में दिखाई पड़ती हैं। इसमें जब हम आते हैं तो देखते हैं एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर बना हुआ है और हम मंदिर में ही हैं। ये मंदिर इस कैंपस के बीचों बीच में बनाया गया है और ये मंदिर भगवान बजरंगबली का है। हम बजरंगबली के यहाँ दर्शन भी कर सकते हैं। एक विशाल का यहाँ पे भगवान बजरंगबली की मूर्ति लगी हुई है। आपन देश संभालो आप, जय श्री राम। ये भगवान बजरंगबली की एक मंदिर है और इस मंदिर के बाद फिर हम कैंपस के जब बाहर आते हैं तो ये देखते हैं कि यहाँ पर कौन सी क्लासेस कहाँ पे हैं और कहाँ पे अंग्रेजी माध्यम से और कहाँ पर हिंदी माध्यम से शिक्षण कार्य किया जा रहा है। दोस्तों, अब इस समय हम इस कैंपस में हैं जहाँ पे इस विद्यालय की जो बसें हैं बच्चों को ट्रांसपोर्ट में ले जाती हैं, वो बसें ऐसे क्रम से लगी हुई हैं और इसके अतिरिक्त हमने ट्रांसपोर्ट इंचार्ज से बात किया था तो और सारी बसें हैं वो अभी अपने क्षेत्र में हैं, नहीं आ पाई हैं। इस समय ये बसें यहाँ पे हैं जो बच्चों को ये ट्रांसपोर्ट का काम समय से करती हैं। तो हम बसों को देखते हैं और हम ये भी देखेंगे कि विद्यालय की जो ट्रांसपोर्ट इंचार्ज है दिखाएं कुमार मिश्र जी, ये ट्रांसपोर्ट इंचार्ज हैं और ये बसों का संचालन का देखरेख करते हैं। तो आप बताएंगे सर कि ये बसें जो समय से विद्यालय में बच्चों को छोड़ती हैं ले जाती हैं, उसके लिए आप कैसे इसका संचालन करते हैं नियमित? हमारे जो चालक लोग हैं ये समय से सुबह उठ करके और विद्यालय के लिए बस लाते हैं समय से, तो समय से व्यवस्था होती है। लेकिन मान लीजिए कभी बस में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसके लिए फिर हमको बच्चों को थोड़ा इन्फॉर्म करते हैं, दूसरे वाहन की व्यवस्था करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। तो अब इसी में क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि जो ये चालक दल है, चालक समूह है बसों का या और जो ट्रांसपोर्ट यहाँ पे वैन वगैरह है उनके जो लोग हैं चालक दल के, वो ये धर्मेंद्र गिरी है। धर्मेंद्र गिरी बसों के चालन की देख रेख करते हैं। तो धर्मेंद्र जी बताइए, जितने भी ड्राइवर्स हैं वो सब आपसे बिल कनेक्टेड हैं, तो आप उनको समय से कैसे करते हैं कि यदि कोई कहीं की दिक्कत आ जाए तो बच्चों को कोई समस्या ना हो, इसके लिए आप बताइए क्या करते हैं? फोन द्वारा कनेक्ट होता है, उसके बाद में 2 चक्कर लगा देते हैं। ठीक है, यानी बच्चों की सुविधा ना हो इसलिए बस को दूसरी बार भी वहाँ पे उनके यानी घर तक पहुँचाना है समय के अनुसार, ये आपकी जिम्मेदारी है। उसके बाद बहुत बहुत धन्यवाद। यानी यहाँ पे सबसे बड़ी बात है ट्रांसपोर्ट की जो व्यवस्था है वो बहुत ही बेहतर है और बहुत ही वेल कनेक्टेड है। यहाँ के शिक्षकों, गार्जियन और जो बच्चे हैं सब उसके बेहतर लाभ लेते हैं। ये कैंपस है। अब इसके बाद फिर हम जब आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे यहाँ पर शिशु बच्चों की से शुरुआत करते हैं। शिशु बच्चे जो यहाँ पे पढ़ते हैं वह शिशु बच्चों के लिए जो कैंपस है वो यहाँ से शुरू होता है। ये क्योंकि आज यहाँ पे खाली है, संडे है, तो यहाँ पे कटिंग वगैरह का भी चल रहा है प्रोग्राम। शिशु यहाँ पे चलते हैं, ऑफिस ये और इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये फर्स्ट जो ग्राउंड फ्लोर है
ये फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है और इसके ऊपर ये जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे शिशु जो छोटे बच्चे होते हैं जो किड्स प्ले ग्रुप में हैं या फिर 1 से लेकर 5 तक पढ़ते हैं उनके लिए व्यवस्थाएं हैं। और व्यवस्था यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि दोनों तरह की हैं, इंग्लिश माध्यम भी है और हिंदी माध्यम भी है। इसके साथ ही साथ यह भारतीय शिक्षा पे पूर्णतः आधारित विद्या मंदिर स्कूल है जिसकी समाज में बहुत ही मांग है और ये अपने कार्य में निरंतर प्रगति कर रहा है। शिशु मंदिर के बाद इस विद्यालय का जो कैंपस है वह बालिकाओं के लिए है और यहाँ पे सिर्फ बालिकाएं यानी बहनें पढ़ सकती हैं जो 6 to 12 के लिए जिनको सारी फैसिलिटी दी जा रही है। और यहाँ पे हर विषय की जो है स्टडी है और ये सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज है बालिका कला वर्ग के लिए। तो ये जो ग्राउंड फ्लोर है ये, इसके बाद ये दूसरा फ्लोर है, तीसरा इसके ऊपर ये जो भी फ्लोर बनाए गए हैं ये सिर्फ बालिकाओं के लिए शिक्षा के लिए इस कैंपस के हैं। यहाँ पे केवल और केवल बालिकाओं के लिए है और जहाँ पे बहुत आचार्य हैं और बहनें हैं, जो भी टीचर हैं आज एब्सेंट है क्योंकि आज विद्यालय में छुट्टी है। लेकिन इसके बाद फिर जब हम अगली वीडियो में आएंगे तो दिखाएंगे कि वो सारे विद्यालय का जो स्मार्ट क्लास है स्मार्ट क्लास है और यहाँ पे स्मार्ट क्लास की ये बोर्ड लगा हुआ है। इसमें हम देख सकते हैं बच्चों को स्मार्ट क्लास की जो माध्यम है उसके माध्यम से बच्चों को शिक्षा दी जाती है। स्मार्ट क्लास का ये लगा हुआ है और यहाँ पे और यहाँ पर फ्लैक्स कर रहा है देख सकते हैं। और आज क्लासेस यहाँ पे जूम है क्योंकि आज संडे है, चलती हुई क्लासेस में जरूर हम आपको बताएंगे। लेकिन ये माध्यम जो है स्मार्ट क्लास का है जो एक क्लास का देख सकते हैं। तो ऐसी क्लासेस के साथ ही हम बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। तो यह भी अपने आप में बेहतर है और राजनीति के तौर पे अच्छी शिक्षा का एक माध्यम है। अब इसके बाद इस विद्यालय का जो वंदना हॉल है जहाँ बच्चे बैठ के वंदना करते हैं, पूर्णतः भारतीय शिक्षा पर है, उसमें एंट्री करते हैं। और ये है वंदना हॉल का कैंपस जो वाकई देखने में बहुत खूबसूरत है। तो इस वंदना हॉल ये एक वंदना हॉल है और यहाँ पे बच्चे बैठ करके वंदना करते हैं। और इसके साथ ही साथ ये जो हॉल है इस पूरे विद्यालय का एक सेमिनार हॉल भी है। यहाँ पे सेमिनार आयोजित किए जाते हैं, तरह तरह के जो विद्या भारती के प्रोग्राम हो रहे होते हैं समय समय पे वो यहाँ पे आयोजित होते हैं। और यहाँ पर बच्चों को सेमिनार के बारे में और जो तरह तरह के लेक्चर भाषण या प्रतियोगिता होती है उसके बारे में या फिर विद्यालय में कोई भी कार्यक्रम या जब होता है तो इसके अंतर्गत यहाँ पर से किया जाता है। इसके सामने एक मंच बना हुआ है जैसा हम देख सकते हैं। मंच के दाएं तरफ देख सकते हैं माँ सरस्वती की जो प्रतिमा लगी है वहाँ पे विद्या भारती के बारे में दिखा रहा है। और छोटे छोटे यहाँ पे जैसे शिक्षण के क्या नियम है वाक्य यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है जैसे शिक्षा कैसे दी जाती है। तो पंचपदी शिक्षण के 5 सिद्धांत या पद कौन से हैं ये लगे हुए हैं। इधर भी नैतिक और आध्यात्मिकता का बोर्ड लगा हुआ है वो सामने दिखाई पड़ रहा है, इसको पढ़ करके हम देख सकते हैं। तो ये संगीत के लिए भी बेहतर है, यहाँ पे म्यूजिक बच्चों को सिखाया जाता है। और ये इस मंच से जो है तरह तरह के विभिन्न तरह के जो कार्यक्रम है जो बच्चों को विकास के लिए समाज के विकास के लिए या बड़े बड़े आचार्यों का आगमन होता है या फिर और जो भी चीजें होती हैं यहाँ से बच्चों को सिखाई जाती हैं बताई जाती हैं। वास्तव में बेहद खूबसूरत है ये वंदना हॉल। ये मंच भी यहाँ पे लगा हुआ है। अभी हम जब यहाँ देखेंगे तो संगीत के लिए हारमोनियम में रखे हुए हैं जो म्यूजिक टीचर है यहाँ के म्यूजिक टीचर जी और ये वहाँ का माइक भी है। इसके बाद फिर जब यहाँ पे लेक्चर भी आगे बढ़ते हैं तो डैशबोर्ड लगा हुआ है। डैशबोर्ड से हम यहाँ पे बच्चों को या अपनी जो भी चीजें हैं ये माइक के माध्यम से हम बच्चों को बताते हैं। बहुत ही प्यारे छोटे और मधुर आवाज वाले छोटे छोटे साउंड भी यहाँ पे लगे हुए हैं। तो एक तरह से यह वंदना हॉल या कह सकते हैं सेमिनार हॉल इस विद्यालय के लिए यह यूनिक है जहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम तरह तरह के समय समय पे संपादित किए जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत है और मनमोहक भी है और काफी बड़ा बनाया गया है। इसी तरह से इस विद्यालय का एक दूसरा और वंदना हॉल बनाया गया है जो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे है। वहाँ पे भी ऐसी ही सेम सुविधाएं हैं जहाँ पे बच्चे बैठते हैं क्योंकि यहाँ पे बच्चों की संख्या अधिक है। लगभग 3000 छात्र यहाँ पे आते हैं और अध्ययन करते हैं और विद्यालय से बहुत ही सीख करके जाते हैं।
तो ये इस तरह की मूलभूत सुविधाओं वाला जो यह विद्यालय है, ये अपने आप में समाज में एक प्रेरणा स्थापित किया हुआ है। और अगर हम कह सकते हैं कि इस समय समाज में आसपास के जितने भी विद्यालय हैं, उन सभी विद्यालयों में बहुत ही अच्छी प्रगति के साथ चल रहा है। अब इसके आगे बढ़ेंगे तो हम जानेंगे इन जो इतनी प्रगति कर रहा है, उस प्रगति के लिए प्रेरित करने वाले जो इस विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं उनसे भी मिलेंगे, अभी हम बात करते हैं। लेकिन हम यहाँ का लोकेशन देख लेते हैं। इसके अतिरिक्त इस विद्यालय में बहुत ही खूबसूरत केमिस्ट्री की लैब है जो पूरी तरह से यूपी बोर्ड द्वारा प्रमाणित है। फिजिक्स की भी लैब बहुत ही खूबसूरत है और मनमोहक है। कंप्यूटर लैब भी है। ये तरह तरह की जो लैब है, जियोग्राफी लैब है, तो इन लैब को भी हम जरूर आपको बताएंगे, एक दिन दिखाएंगे, लेकिन वो अगले वीडियो में होगा। आज हम ये जानेंगे यहाँ के बारे में और इस लोकेशन के। तो अब चलते हैं हम और यहाँ विद्यालय के जो प्रधानाचार्य हैं उनसे मिलते हैं और उनसे इस विद्यालय के बारे में पूछते हैं कि आपने इस विद्यालय को कैसे कितना आगे बढ़ाया। विद्यालय के ऐसी जगह पे चलते हैं जहाँ पे प्रधानाचार्य का ऑफिस है। ये प्रधानाचार्य का ऑफिस है। प्रधानाचार्य यहाँ पे बैठते हैं, तो दिन में विद्यालय को मार्गदर्शित जब करते हैं तो इस चेयर पे बैठ के करते हैं। लेकिन ये प्रधानाचार्य का जो ऑफिस है, तो हम चलते हैं प्रधानाचार्य से और प्रधानाचार्य से पूछते हैं कि विद्यालय के जो इतना आगे तक ले गए क्या था। ये प्रधानाचार्य सर की ऑफिस है और प्रधानाचार्य बैठे हैं। विद्यालय के प्रधानाचार्य जो है सरस्वती विद्या मंदिर सकरा सुंदरपुर या पूर्णतया भारतीय शिक्षा पर है। प्रधानाचार्य श्री उमाशंकर मिश्र जी हैं, जिन्होंने अपने मार्गदर्शन से, अपनी मेहनत, लगन और अनुशासन से समाज में कैसे विद्यालय की को ऐसी ऊंचाई पर पहुंचाया है जो वास्तव में अपने आप में एक बेहतर स्थान रखता है। तो हम सर से पूछते हैं, सर पहला तो सबसे पहले आपके बारे में ये जाना जाता है कि आप बेहद अनुशासन प्रिय हैं और हमेशा बच्चों के मार्गदर्शन के लिए या बच्चों के साथ लगी हुई शिक्षक शिक्षिकाओं आचार्य को मार्गदर्शित करते रहते हैं और सदैव विद्यालय हित की बात ही आप सोचते हैं। तो आपका इस पर क्या विचार है सर? विद्यालय विकास के लिए पंच प्राण होते हैं। उस पंच प्राण में शिक्षक सबसे महत्वपूर्ण है और उसके साथ में विद्यार्थी जो विद्यालय में पढ़ने आते हैं भैया बहन वह हैं, उनके अभिभावक हैं और साथ में प्रबंध समिति है, हमारे माननीय प्रबंधक भूषण शिवाकांत ओझा पूर्व मंत्री, जिनका हमेशा हम सबको समय समय पर मार्गदर्शन मिलता रहता है। विद्यालय का पठन पाठन सुचारू ढंग से करने के लिए यहाँ पर सभी आचार्य पाठ योजना बना करके शिक्षण कार्य करते हैं। भैया बहनों को नियमित उनके उत्तरोत्तर विकास के लिए सभी शिक्षक लगे रहते हैं। सभी शिक्षक यहाँ पर नियमित रूप से समय से आते हैं। भैया बहनों को केवल एक शिक्षक और एक विद्यार्थी नहीं मानते हैं, बल्कि उनको अपनत्व की भावना से अपने पुत्रवत व्यवहार करते हुए उनके अंदर जो है सुधार करने का प्रयास करते हैं। इसके कारण से भैया बहनों में अच्छा सुधार होता है। यह विद्यालय पूरे क्षेत्र का इस क्षेत्र में यह विद्यालय जो है शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख भूमिका निभाता है। यह विद्यालय केवल शिक्षा के लिए नहीं तो बल्कि संस्कारों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई भी होती है। नीचे का जो विंग है उसमें इंग्लिश मीडियम के भैया बहन पढ़ते हैं। अभी 2 वर्ष पहले इंग्लिश मीडियम के ही सिया त्रिपाठी और अभिषेक त्रिपाठी दोनों भैया बहन प्रथम स्थान सिया त्रिपाठी ने प्राप्त किया, दूसरा स्थान अभिषेक त्रिपाठी ने प्राप्त किया। दोनों भैया बहन इंग्लिश मीडियम के थे। दूसरा स्थान हिंदी मीडियम के भी भैया बहनों ने प्राप्त किया। हमारे आचार्य एक परिवार की तरह से जो है वो काम करते हैं। हम सभी आपस में परस्पर स्नेह प्रेम से जो है विद्यालय विकास के लिए उत्तरोत्तर जो है लगे रहते हैं। सबकी ये सोच रहती है कि विद्यालय कैसे आगे बढ़े। यहाँ कहीं भी जो है कमी महसूस होती है, सभी उसको जो है स्वयं उसमें सुधार करने का प्रयास करते हैं। विद्यालय में प्रयोगशाला है, स्मार्ट क्लास है,
और भैया बहन जाकर के जो है नियमित रूप से प्रयोगशाला में जाते हैं, वहां पर प्रैक्टिकल करते हैं। कंप्यूटर लैब है, केमिस्ट्री का लैब बढ़िया है, और भैया बहन नियमित रूप से यहाँ पर जाकर के प्रैक्टिकल करते हैं, सीखते हैं। विद्यालय के विकास में अभिभावकों की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अभिभावक भी बच्चों के विकास में हमेशा अपना सहयोग करते हैं। अभिभावक संपर्क के माध्यम से यहाँ के शिक्षक समय समय पर जाकर के अभिभावकों से भैया बहनों के प्रति के बारे में बातचीत करते हैं, विमर्श करते हैं, कैसे भैया बहनों का और अच्छा विकास हो सकता है। ये भी कार्य यहाँ पर संपर्क के माध्यम से किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, बेहतर है। और अब हम देख सकते हैं कि विद्यालय को किस तरह से अवार्ड में बहुत विभिन्न फंक्शनों में सम्मानित किया गया है। विद्यालय परिवार गौरवान्वित होता है। प्रधानाचार्य जी ने इसके बारे में बताया। और एक सबसे बड़ी बात है कि विद्यालय में प्रत्येक कमरों में सीसीटीवी कैमरे मानक के अनुसार लगे हुए हैं, जिसका मॉनिटर जो है वो सर के पास लगा हुआ है, और मॉनिटर ये सामने है। इस मॉनिटर से प्रधानाचार्य जी समय से बैठ करके प्रत्येक कक्षा के अध्यापन कार्य को सूक्ष्म निरीक्षण करके निर्देशित करते हैं। तो इस तरह से ये सर से बात हुई। और इसमें जो लैब है, लैब के बाद जो केमिस्ट्री लैब है, फिजिक्स लैब है, ज्योग्राफी लैब है, ये सारी लैब के बारे में जब बच्चे होंगे तो उनके साथ हम अगली वीडियो में जरूर प्रैक्टिकल करते हुए दिखाएंगे। और अब मेरे विचार से तो यह विद्यालय इस समाज का सर्वोपरि है और मॉडल है। और यहाँ पर पढ़ने वाले भैया बहन अब जगह जगह जाके प्रगति कर रहे हैं और विद्यालय के नाम भी रोशन कर रहे हैं, साथ ही समाज में एक नया प्रतिमान स्थापित कर रहे हैं। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। Was caught in the crossfire.